हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीमा स्टडी 88 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइमन कमीशन क्या था और ये भारत में क्यों आया था, इसकी आने की क्या वजह थी। जस्ट इसके बाद बात करेंगे कि सांप्रदायिक अवार्ड क्या था, इसमें कौन कौन सी बातें कही गई थी और ये था क्या, ये किस किस संप्रदाय के लिए यानी संप्रदाय यानी किस किस के लिए ये लागू किया गया था। तो इससे पहले हम बात करेंगे कि साइमन कमीशन क्या था। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं था क्या। कि साइमन कमीशन जो था, ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए एक 7 सदस्यीय सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग गठन किया गया था। और इस आयोग में सारे के सारे जो सदस्य थे वो सारे के सारे ब्रिटिश थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, यानी कि सारे के सारे गोरे लोग थे। तो इसमें ब्रिटिश सदस्य होने के कारण भारत में सभी दलों ने इसका जोरों शोरों से विरोध किया था। अब हम ये देखते हैं कि इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इस रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई थी या कही गई थी वो इस प्रकार से थी कि सबसे पहली थी कि द्वैध शासन प्रणाली को जारी रखा जाए, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को जारी रखा जाए और राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाए। अगली बात थी कि ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना की जाए। और अगला था कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा जाए। तो ये सब बातें उस प्रस्ताव में रखी गई थी। जो इस आयोग ने सारी जो जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल किसकी की कि इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 में जो भी बातें लिखी गई थी उनके सुधारों के लिए इस कमीशन को लाया गया था। तो इस कमीशन ने इन सारी बातों को एक प्रस्ताव के रूप में पेश किया। ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव के रूप में उन्होंने इन सिफारिशों को पेश किया और इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश भारत और भारतीय जो देशी रियासतें थीं उनके बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन किए थे लगातार। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सम्मेलनों लगातार सम्मेलन किए थे। और उन सम्मेलनों में जो भी वार्तालाप हुई थी या जो भी चर्चा हुई थी उन चर्चाओं के आधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया था। और इस श्वेत पत्र को ब्रिटिश संसद के समकक्ष यानी ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के समकक्ष रखा गया था। फिर इस जो प्रवर समिति थी इसने इन सिफारिशों को भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1935 में इसको शामिल किया गया था। तो ये था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन में एक चीज़ और थी कि इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और ये सबसे पहले जो साइमन कमीशन आया था भारत में, ये आया था लाहौर में आया था। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो किस जगह पर सबसे पहले आया था। तो लाहौर में आया था, फिर इसके बाद कलकत्ता में, लखनऊ में, मद्रास, मुंबई, यानी कि पूरे भारत में इस तरीके से वो फैल गया था। इसका जोरों शोरों से विरोध होता चला गया था। इसी बीच लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, इनको हम बारी बारी कवर करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहला था कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। तो आंसर आएगा साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। अगला क्वेश्चन बनता है इसमें कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था, भारत में कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को भारत में ये आया था। और भारत के किस क्षेत्र में सबसे पहले आया था, लाहौर में आया था। अगली थी, और इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, साइमन कमीशन ने ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समकक्ष अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें अगला क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो क्वेश्चन आंसर आएगा लॉर्ड इरविन था। और लॉर्ड इरविन ने 1926 से 1931 के बीच में भारत का दौरा किया था। इट मीन्स इतनी सालों तक इसने भारत पर शासन किया था। अब ये क्वेश्चन से बनता है कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। इस तरीके से ABCD 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो इसका राइट आंसर आएगा
के लॉर्ड इरविन थे। अगला क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में 19 को मॉन्टेग्यू चेम सुधार के नाम से जाना जाता है। उस सुधार उसकी जांच करने के लिए इस कमीशन को लाया गया था। तो मुख्य कार्य इसका ये था कि मॉन्टेग्यू चेम सुधार की जांच करना था। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक का नारा किसने लगाया था। साइमन गो बैक का नारा किसने लगाया था कि साइमन भारत से वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का नारा किसने लगाया था। तो ये लगाया था यूसुफ मेहर अली ने लगाया था। अगला क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किसके द्वारा नहीं किया गया था। यानी जिन्होंने किया था मुस्लिम लीग थी, यूरोपीय थे, भारतीय आंग्ल भारतीय थे, है ना, तो सिख थे, ईसाई थे, इन सभी ने भारत में इसका विरोध किया था। और जिसने नहीं किया था उसमें ये आते हैं पंजाब में संघवादियों के द्वारा और दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी के द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष तो वही थे, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन साइमन ही थे। अगला क्वेश्चन बनता है कि क्लेमेंट एटली किस कमीशन के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। वो साइमन कमीशन के बाद जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। और ये साइमन कमीशन के कौन थे, ये सदस्य भी थे। तो इनमें सबसे पहले 2 ही नाम आते हैं, सर जॉन साइमन का आता है, दूसरा आता है क्लेमेंट एटली का आता है, जो साइमन कमीशन के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन भारत में सबसे पहले कहाँ आया था, कहाँ पहुँचा था। तो भारत के लाहौर क्षेत्र में आया था ये, इसके बाद कलकत्ता तमाम क्षेत्रों में फैल जाता है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सांप्रदायिक अवार्ड क्या था। इसे हम देखेंगे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारत अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने क्या किया कि एक घोषणा की थी, और घोषणा की जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अगस्त 1932 में, है ना, तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना तैयार की, एक खाका तैयार किया था, जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जानते हैं। अब इस संप्रदाय अवार्ड ने, यानी इस संप्रदाय या इस अवार्ड ने न केवल सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की, बल्कि इसने दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था की थी, या अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की थी। अब इस अलग जो निर्वाचन प्रणाली की जो व्यवस्था की थी, उस समय क्या था कि जो महात्मा गांधी थे, इन दलितों के लिए इस बात से लेकर के वो परेशान हो गए थे, और उन्होंने जब ये दलितों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, उस समय गांधी जी पूना में यरवदा जेल में थे, और उस समय ये बात सुन करके उन्होंने मतलब अनशन प्रारंभ कर दिया था। अनशन प्रारंभ इसीलिए किया था क्योंकि वो अवार्ड में संशोधन करवाना चाहते थे। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि दलित नेता और कांग्रेस नेताओं के बीच में पूना में समझौता होता है, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, यानी पूना पैक्ट कहते हैं। अब क्या होता है कि उन दोनों में जो समझौता होता है, उस समझौते में ये बात रखी गई थी कि दलितों के लिए संविधान में आरक्षण को निश्चित किया गया था, यानी दलितों के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अनशन को किया था, और उन्होंने अपनी वो बात को मनवा ली थी। अब हम आगे ये देखते हैं कि इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किस के लिए एक योजना तैयार की थी। तो ये एक योजना जो तैयार की थी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना इन्होंने तैयार की थी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए योजना जो तैयार की थी वो कब की थी। तो 1932 में की थी। कब की थी? 1932 में की थी। अब अगला क्वेश्चन बनता है इसमें कि कांग्रेस नेता और दलित नेताओं के बीच एक जो समझौता हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है। तो पूना समझौता के नाम से उसे जाना जाता है। अब यही क्वेश्चन उस तरीके से पूछ लिया जाता है कि पूना समझौता किन किन नेताओं के बीच हुआ था। तो दलित नेताओं के बीच और कांग्रेस नेताओं के बीच ये समझौता हुआ था। किस बात के लिए हुआ था? तो आंसर आता है कि दलितों के लिए आरक्षण का स्थान सुरक्षित किया गया था। तो यहाँ तक की ये मेरी जानकारी थी। तो ये कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन थे। ये इसमें इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं
अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1935 क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थीं, किस तरीके से, फिर इसके बाद बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1947 किस तरीके से होता है। तो आज तक की ये हमारी जानकारी थी और इसके मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।